तो कल के वीडियो में हमने पूरा का पूरा ओवरव्यू देखा सेल साइकिल के बारे में कि फाइनली जो सेल साइकिल में G1 फेज़ में क्या होता है, ठीक है। ये डीएनए के बारे में हमने पूरा ओवरव्यू समझने की कोशिश की है। तो आज हम लोग डिटेल में देखेंगे कि ये G1 फेज़ में एक्चुअली होता क्या है, कि सेल किस तरीके से मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है। उसके पहले हमको पूरा का पूरा डीएनए के बारे में बहुत अच्छे से डिटेलिंग में समझना पड़ेगा, ठीक है। तो डीएनए फिर यहाँ से बनेंगे आरएनए, तो इन आरएनए के बारे में बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। तो डीएनए और आरएनए बेसिकली इनको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक एसिड। तो ये पूरा का पूरा इस लेक्चर में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि ये न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं और ये डीएनए क्या होते हैं, ये बनते कैसे हैं, ये आरएनएज क्या होते हैं। ये पूरा का पूरा सारा डिटेल हम लोग अभी इस लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो बात आ गई सबसे पहले इम्पॉर्टेंट न्यूक्लिक एसिड की, बात आ गई सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूक्लिक एसिड की। तो न्यूक्लिक एसिड को बनाने के लिए हमको सबसे इम्पॉर्टेंट क्या ध्यान में रखना पड़ेगा? सबसे पहले डीएनए मॉलिक्यूल और आरएनए मॉलिक्यूल, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। डीएनए मॉलिक्यूल और आरएनए मॉलिक्यूल को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर ये जो थ्रेड है, डीएनए की थ्रेड जो G1 फेज़ में है इस सेल साइकिल में, तो ये सेल के यहाँ पर जो डीएनए है, इसको मैं जब कह रहा हूँ, इसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड में दो चीज़ आएगी, एक डीएनए आएगा और एक क्या आएगा? आरएनए। ऑफकोर्सली अगर हम यूकैरियोट्स की बात करेंगे तो यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल है वो तो डीएनए ही होगा, लेकिन अगर कुछ प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे तो उसमें जेनेटिक मटेरियल कौन होगा? आरएनए होगा, ठीक है। कुछ वायरसेस में आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल काम करेगा। प्रिमिटिव लाइफ में अगर आप देखेंगे आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल की काम करेगी। लेकिन अब सबसे पहले अब मैं ये बात समझाने की कोशिश करता हूँ कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। तो न्यूक्लिक एसिड में दो चीज़ आएगी, एक होगा डीएनए, दूसरा होगा आरएनए, ठीक है। डीएनए अगर हम देखेंगे प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे या कुछ ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, उसमें आरएनए एक्ट करेगा कैसे? जेनेटिक मटेरियल का। लेकिन यूकैरियोट्स की बात करेंगे तो उसमें डीएनए किसका काम करेगा? जेनेटिक मटेरियल का काम करेगा। तो अब इसमें से डीएनए बेहतर जेनेटिक मटेरियल है क्या? आरएनए बेहतर जेनेटिक मटेरियल है क्या? तो ये थ्रेड बनती कैसे है, ठीक है। तो डीएनए में और आरएनए में अगर हम देखेंगे तो ये ऑफकोर्सली डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में आएगा और ये दो थ्रेड से बनेगा। आरएनए की बात करेंगे तो ये सिंगल थ्रेड से बनेगा। तो ये थ्रेड बनी कैसे है और ये सारी चीज़ें है क्या? ये बेसिकली डीएनए और आरएनए जो बनेंगे जो बायोमॉलिक्यूल से, उस बायोमॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूक्लिक एसिड। उस बायोमॉलिक्यूल को हम लोग क्या कहेंगे? न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए आपको क्या क्या लगेगा? न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ लगेगी, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड ऑफकोर्सली न्यूक्लिक एसिड में दो चीज़ आ रही है, एक आ रहा है हमारे पास में डीएनए, दूसरा हमारे पास में क्या आ रहा है? आरएनए, ठीक है। अब डीएनए और आरएनए, तो सबसे पहले डीएनए और आरएनए है क्या? दे आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, दे आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। अब ये दो वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। डीएनए एंड आरएनए केमिकली ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं, जो कि न्यूक्लिक एसिड है, जो कि न्यूक्लिक एसिड है। क्लियर है? तो सबसे पहले पॉली का मतलब होता है मैनी, पॉली का मतलब होता है मैनी, और फिर ये न्यूक्लियोटाइड्स कैसे बनेगा अब हम लोग देखेंगे। तो डीएनए में भी देखेंगे, डीएनए ऑल्सो पॉलीन्यूक्लियोटाइड, और आरएनए भी क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो ये न्यूक्लियोटाइड बनेंगे कैसे, इस पे हम पूरा फोकस करेंगे और इन्हीं को हम क्या कहेंगे? न्यूक्लिक एसिड कहेंगे। क्या कहेंगे? न्यूक्लिक एसिड कहेंगे, ठीक है। तो अगर किसी भी न्यूक्लियोटाइड को आपको बनाना है, अगर आपको किसी भी न्यूक्लियोटाइड को बनाना है, मतलब न्यूक्लिक एसिड को बनाना है, मतलब आपको डीएनए को बनाना है, मतलब आपको आरएनए को बनाना है, तो आपको ये न्यूक्लियोटाइड्स को प्रॉपरली समझना पड़ेगा। न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए हमको तीन चीज़ें लगती है, ठीक है। सबसे पहला लगता है हमको पेंटोज शुगर। सबसे पहले हमको क्या लगता है? पेंटोज शुगर। क्लियर है? 5 कार्बन की शुगर है। बायोमॉलिक्यूल की क्लासिफिकेशन में हम लोग ने सबसे पहले लिया पेंटोज शुगर, ठीक है।
अब सबसे इम्पोर्टेंट वो पेंटोज शुगर कौन सा है, एग्जाम्पल सबसे पहले लगेगा राइबोज। अगर मैं आरएनए बना रहा हूँ तो मुझे क्या लगेगा, राइबोज। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम आरएनए बना रहे हैं तो हमको क्या लगेगा, राइबोज। ठीक है, इसका केमिकल फार्मूला होगा C5H10O5। ठीक है, C5H10O5 पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर अगर मैं बना रहा हूँ राइबो न्यूक्लिक एसिड दैट इज़ आरएनए, तो ये हमको क्या लगेगा, सबसे पहले राइबोज लगेगा। और अगर मैं डीएनए बना रहा हूँ तो मुझे लगेगा डीऑक्सीराइबोज। क्या लगेगा, डीऑक्सीराइबोज। ठीक है, डीऑक्सी मतलब डी का मतलब नहीं है क्या, ऑक्सीजन, राइबोज पर। तो इस राइबोज पे कहीं ना कहीं ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, तो वो एक्चुअली उसका फॉर्मूला फिर बन के आएगा, कार्बन 5 होंगे, हाइड्रोजन 10 होंगे और ऑक्सीजन कितने होंगे, 4 होंगे। ठीक है, तो डीऑक्सीराइबोज जो होगी वो जो शुगर पाई जाएगी वो कहाँ पे पाई जाएगी, डीएनए में पाई जाएगी। सबसे पहला ही इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको न्यूक्लियोटाइड बनाने, न्यूक्लियोटाइड तो 2 है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड में हमारे पास में एक सिंपल सी बात है, डीएनए अगर आएंगे तो इसको भी हम बोलेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड। आरएनए की बात करेंगे, ये भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। तो डीएनए एंड आरएनए बोथ आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब कई सारे न्यूक्लियोटाइड को अगर हमको अटैच करना है तो उसके लिए हमको न्यूक्लियोटाइड बनाना पड़ेगा। और फिर उसके बाद हमको ये बात इंपॉर्टेंट डिफरेंस भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो ये पेंटोज शुगर से बनती है और ये पेंटोज शुगर राइबोज वाली जो शुगर है वो आपको कहाँ मिलेगी, आरएनए में मिलेगी, दैट इज राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसलिए इसका नाम क्या हो गया, राइबो न्यूक्लिक एसिड। और जो डीऑक्सीराइबोज जो है वो आपको शुगर कहाँ पे मिलेगी, डीएनए में मिलेगी। तो इसका एक बेसिक डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं कि डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस होता है। और केमिस्ट्री के बायोमोलिक्यूल में तो और भी आपको डिटेलिंग पता चलेगी कि इसके कार्बन नंबर 2 पर ऑक्सीजन नहीं होती है, राइबोज के कार्बन नंबर 2 पे ऑक्सीजन नहीं होती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज। क्लियर है। तो पहली बात, न्यूक्लियोटाइड को बनाना है और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को जोड़ के डीएनए बनाना है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को जोड़ के आरएनए बनाना है। तो सबसे पहले पहली कंपोनेंट उसमें लगेगी जिसका नाम है पेंटोज शुगर। क्या लगेगी, पेंटोज शुगर। ठीक है, सेकंड लगेगा नाइट्रोजीनियस बेस। सेकंड थिंग इज नाइट्रोजीनियस बेस, नाइट्रोजीनियस बेस। ठीक है, अब नाइट्रोजन से बने हुए बेसिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नाइट्रोजन से बने हुए बेसिस। ठीक है, तो नाइट्रोजन के बने हुए बेसिस में अगर हम देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे क्या होंगे, प्यूरेंस और दूसरे होंगे पायरिमिडिन, प्यूरेंस और पायरिमिडिन। ठीक है, तो बाइफरगेट करके देखेंगे कि डीएनए में क्या होगा और आरएनए में क्या होगा, थोड़ा डिटेल में हम लोग प्रॉपरली देखेंगे। प्यूरेंस के डेरिवेटिव आएंगे हमारे पास और पायरिमिडिन के हमारे पास में डेरिवेटिव आएंगे। प्यूरिन के 2 डेरिवेटिव आएंगे हमारे पास। प्यूरिन एक, ठीक है, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। तो व्हाट इज प्यूरिन, ठीक है, ये जो है डबल रिंग, सबसे पहले इसमें क्या है, डबल रिंग है। ये बायोमोलिक्यूल में आप अच्छे से सबसे पहले देखेंगे इसको, लेकिन अब हम बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि यहाँ पर ये डबल रिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, डबल रिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। क्लियर है। और पायरिमिडिन जो हम लोग देखेंगे वो है सिंगल रिंग। ठीक है, नाइट्रोजीनियस कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड बोलेंगे, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है, तो अगर किसी एरोमेटिक रिंग पर नाइट्रोजन आ जाए, ठीक है, तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, तो उनको हम तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं, इज अ पार्ट ऑफ केमिस्ट्री। लेकिन थोड़ा इम्पोर्टेंट अगर आप देखेंगे कि प्यूरेंस जो है वो डबल रिंग नाइट्रोजीनियस कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, नाइट्रोजीनियस कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। और अगर आप पायरिमिडिन देखेंगे तो पायरिमिडिन इज सिंगल रिंग नाइट्रोजीनियस हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। तो अब प्यूरिन्स के डेरिवेटिव आएंगे 2 और पायरिमिडिन के डेरिवेटिव आएंगे जो कि नाइट्रोजीनियस बेसिस होंगे। और ये नाइट्रोजीनियस बेसिस जो है वो कहाँ पे मिलेंगे आपको, न्यूक्लियोटाइड्स बनाने के लिए लगेंगे। क्या बनाने के लिए लगेंगे, न्यूक्लियोटाइड्स बनाने के लिए लगेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे प्यूरेंस में हमारे पास में 2 चीज़ आएंगी। ठीक है, सबसे पहले आएगा एडेनाइन,
ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा एडेनाइन, जिसको आप ए से डिनोट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा ग्वानिन, ठीक है, इसको आप जी से डिनोट करेंगे। तो प्यूरिन्स में हमारे पास में प्यूरिन का जब क्या होगा मॉडिफिकेशन होगा, तो उसकी मॉडिफिकेशन से हमारे पास क्या बनेगी एडेनाइन, और उसकी मॉडिफिकेशन से क्या बनेगी ग्वानिन। तो ये जो दो प्यूरिन्स है वो न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए हमारे काम आएंगे, ठीक है। और सेकंड हमारे पास में लगेगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे पायरिमिडिन, क्या लगेगी पायरिमिडिन, ठीक है। अब पायरिमिडिन में हमारे पास में 3 चीज़ें आएंगी, क्लियर है। पायरिमिडिन में हमारे पास में 3 चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो अभी हमारे पास में आएगा सबसे पहले थियामिन, थियामिन दैट इज टी, ठीक है। साइटोसिन, साइटोसिन दैट इज सी, साइटोसिन दैट इज सी, और यूरासिल, ठीक है, दैट इज यू। अब यहाँ पे बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि ये इन दोनों को अभी हम प्रॉपर तरीके से हम देखेंगे कि कौन सी चीज़ें आपको डीएनए में मिलेगी और कौन सी चीज़ें आपको आरएनए में मिलेंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं डीएनए की नाइट्रोजनियस बेस के बारे में बात करूं, डीएनए के नाइट्रोजनियस बेस की बात करूं, तो उसमें आपको प्यूरिन्स में मिलेगा दैट इज एडेनाइन एंड ग्वानिन, ये बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। और पायरिमिडिन की बात करूं तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा साइटोसिन एंड थियामिन। पायरिमिडिन की बात करूं तो यहाँ पे क्या मिलेगा साइटोसिन एंड थियामिन। तो इसका मतलब ऐसी कौन सी जो नाइट्रोजनियस बेस है वो डीएनए में नहीं है, तो जो डीएनए में नाइट्रोजनियस बेस नहीं है वो है यूरासिल। डीएनए में जो नाइट्रोजनियस बेस नहीं है उसको हम लोग बोलेंगे यूरासिल, ठीक है। तो डीएनए में कौन सी न्यूक्लियोटाइड मिलेगी, प्यूरिन में मिलेगा एडेनाइन एंड ग्वानिन, ठीक है, और पायरिमिडिन में मिलेगा आपको साइटोसिन एंड थियामिन, क्लियर है। और अगर आपको आरएनए में नाइट्रोजनियस बेस कौन सी मिलेगी, प्यूरिन तो कॉमन रहेगा, उसमें आपको एडेनाइन मिलेगा, ग्वानिन मिलेगा, ठीक है, साइटोसिन भी मिलेगा पायरिमिडिन में, बट इंस्टेड ऑफ थियामिन वहाँ पे क्या मिलेगा आपको यूरासिल मिलेगा। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लियर है। तो यहाँ पे हमको एक बात बिल्कुल समझ में आ गई कि अगर आपको न्यूक्लियोटाइड बनाने हैं, न्यूक्लियोटाइड बनाने के बाद पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाने हैं, तो इनको इस कैटेगरी में रखेंगे जिसको हम बोलेंगे न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए मतलब डीएनए और आरएनए बनाने के लिए आपको न्यूक्लियोटाइड्स बनाने पड़ेंगे। न्यूक्लियोटाइड्स बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या लगेगी, एक शुगर लगेगी। शुगर लगेगी उसको हम बोलेंगे पेंटो शुगर। पेंटो शुगर फिर बाइफरगेट कर देते हैं हम लोग, ठीक है, पेंटो शुगर फिर बाइफरगेट कर देते हैं। फिर अगर आपको सिंपल सी बात है कि पेंटो शुगर अगर आपको आरएनए बनाना है तो उसमें क्या लगेगी राइबोस, उसका फॉर्मूला होगा C5H10O5। और अगर आपको डीएनए बनाना है तो डीएनए में जो शुगर लगेगी उस 5 कार्बन की शुगर, उसका फॉर्मूला होगा C5H10O5। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज डीऑक्सी राइबोस, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे डीऑक्सी राइबोस बोलेंगे, क्लियर है। फिर उसके बाद पेंटो शुगर हमारे पास हो गया। फिर सेकंड जो चीज़ लगेगी हमको क्या लगेगी नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेसिस में 2 डेरिवेटिव्स लगेंगे, प्यूरिन डेरिवेटिव्स लगेंगे और पायरिमिडिन डेरिवेटिव्स लगेंगे। तो प्यूरिन डेरिवेटिव क्या होंगे, प्यूरिन एक डबल रिंग नाइट्रोजनियस कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है और जो पायरिमिडिन है सिंगल रिंग नाइट्रोजनियस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है। फिर उसके बाद एक बात हमारे पास क्लियर हो गई कि प्यूरिन्स में हमारे पास 2 चीज़ें लगेगी, एक लगेगी एडेनाइन, दूसरी हमारे पास में क्या लगेगी ग्वानिन। फिर उसके बाद हमारे पास पायरिमिडिन 3 होंगे, एक हमारे पास में होगा थियामिन, एक होगा साइटोसिन और हमारे पास में यूरासिल। फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी था कि डीएनए में क्या होता है, ठीक है, और आरएनए में क्या होता है। तो अगर मैं जब डीएनए की बात करूँगा तो डीएनए में हमारे पास में प्यूरिन्स में हमारे पास क्या लगेंगे एडेनाइन ग्वानिन, और पायरिमिडिन्स में हमारे पास में क्या लगेंगे, ठीक है, साइटोसिन एंड थियामिन, क्लियर है। तो डीएनए में लगने वाले नाइट्रोजनियस बेस एडेनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थियामिन, क्लियर है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या नहीं है, पायरिमिडिन का यूरासिल नहीं है, यूरासिल नहीं है, डीएनए में यूरासिल नहीं होता, ठीक है। फिर हम बात करेंगे किसमें, आरएनए की, ठीक है। तो आरएनए जब हम बनाएंगे तो उसमें प्यूरिन्स हमको क्या क्या चीज़ लगेगी, प्यूरिन्स में हमको लगेगा एडेनाइन, प्यूरिन्स में लगेगा हमको ग्वानिन, ठीक है। तो पायरिमिडिन में हमारे पास में क्या लगेगा, पायरिमिडिन में हमको क्या लगेगा साइटोसिन, बट इंस्टेड ऑफ थियामिन यहाँ पे क्या होगा यूरासिल होगा। तो ये हो गए हमारे पास में नाइट्रोजनियस बेस, डीएनए के नाइट्रोजनियस बेस हो गए हमारे पास किसके, आरएनए के,
ठीक है। तो हम मेन ओवरव्यू के हिसाब से अगर जो मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसमें सबसे पहले हम एक बात देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हम G1 फेज़ में हैं तो जो डीएनए की थ्रेड को हमको समझना है। तो डीएनए किससे बना है? तो डीएनए बना है किससे? न्यूक्लियोटाइड से। फिर वहाँ से जब वो एक्सप्रेस होगा तो उससे क्या बनेंगे? आरएनएस बनेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनएस बनेंगे। तो वो आरएनए किससे बनेंगे? तो ये किससे बनेंगे? न्यूक्लियोटाइड से बनेंगे, ठीक है। तो अब हमको दो चीज़ मिल गई। एक सबसे पहले क्या मिल गया? सबसे पहले पेंटोस शुगर मिल गया, फिर उसके बाद हमको क्या मिला? नाइट्रोजनस बेस मिला। जो तीसरी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अब इनमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट मिलेगा, दैट इज़ फॉस्फेट ग्रुप। क्या मिलेगा? फॉस्फेट ग्रुप। सबसे पहले इनमें क्या मिलेगा? फॉस्फेट ग्रुप। और ये फॉस्फेट ग्रुप होगा दैट इज़ H3PO4। इसको हम बोलेंगे फॉस्फोरिक एसिड। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। तो इसका मतलब हमारे पास में चीज़ें बिल्कुल क्लियर कट हो गई, ठीक है। फॉस्फोरिक एसिड, तो चीज़ें बिल्कुल क्लियर कट हो गई कि अगर आपको न्यूक्लियोटाइड बनाने हैं तो आपको तीन चीज़ें लगेगी। अगर आपको न्यूक्लियोटाइड यानी बनाने हैं तो आपको तीन चीज़ें लगेगी। पहला चीज़ क्या लगेगा? सबसे पहले पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर क्या लगेगा? पेंटोस शुगर लगेगी। दूसरी क्या लगेगी आपको? नाइट्रोजीनियस बेस। नाइट्रोजीनियस बेस लगेगी। सबसे पहले क्या लगेगी आपको? पेंटोस शुगर। दूसरी क्या लगेगी? नाइट्रोजीनियस बेस। और तीसरा क्या लगेगा आपको? फॉस्फेट ग्रुप लगेगा। क्या लगेगा? फॉस्फेट ग्रुप। अब ये तीनों चीज़ों को एक साथ अगर हम असेंबल कर देंगे, तीनों चीज़ों को एक साथ जब हम असेंबल कर देंगे तो क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। क्या बनेगा? न्यूक्लियोटाइड बनेगा। इन तीनों चीज़ों को जब हम जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, ठीक है। और हमारे पास में 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स बनेंगे। डीएनए में डिफरेंट, आरएनए में डिफरेंट बनेंगे, ठीक है। तो अभी डीएनए में क्या डिफरेंट है और आरएनए में क्या डिफरेंट है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि डीएनए में जो डिफरेंस है वहाँ पे पेंटोस शुगर जो है वो है डीऑक्सीराइबोज, लेकिन आरएनए में क्या है, ठीक है। अगर मैं डीएनए में और आरएनए, डीएनए वर्सेस आरएनए की बात करूँ तो क्या क्या आपको ध्यान में रखना है। तो अगर मैं डीएनए और आरएनए की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे जो यानी शुगर प्रेजेंट है वो पेंटोस शुगर है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज, आरएनए में कौन सी है? राइबोज, ठीक है, दैट इज डीऑक्सीराइबोज, ठीक है। ये कहाँ मिलेगी शुगर? डीएनए में, ठीक है। राइबोज कहाँ मिलेगी हमको? राइबोज कहाँ मिलेगी? आरएनए में। नाइट्रोजनस बेस में प्यूरिन कॉमन है, नाइट्रोजनस बेस में प्यूरिन कॉमन है, लेकिन पायरिमिडिन जो है वो डिफरेंट होगी, ठीक है। एडिनाइन एंड ग्वानिन बिल्कुल कॉमन मिलेंगे हमको कहाँ पे? डीएनए में भी, आरएनए में भी, ठीक है। साइटोसिन भी पायरिमिडिन का बिल्कुल हमको कॉमन मिलेगा। सिर्फ एक चीज़ जो चेंज होगी नाइट्रोजनस बेस में, अगर यहाँ मैं थियामिन लिखता हूँ तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? ये नाइट्रोजनस बेस कहाँ पे प्रेजेंट होगी? डीएनए में। और अगर मैं यूरासिल लिखता हूँ तो ये जो यूरासिल है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगी? ये यूरासिल जो है वो फाइनली कहाँ पे प्रेजेंट होगी? आरएनए में। तो ये बड़ा डिफरेंस है। और जो एक कॉमन चीज़ है जिसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? H3PO4। ये तो कॉमन है, ये तो डीएनए में भी कॉमन मिलेगी आपको, आरएनए में भी कॉमन मिलेंगी। तो अब इन तीनों को जब हम मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड। तो अब हम डीएनए के न्यूक्लियोटाइड अलग बना लेते हैं, आरएनए के न्यूक्लियोटाइड अलग बना लेते हैं, ठीक है, और फिर आगे कॉन्सेप्ट में बढ़ते हैं। क्लियर है? तो इस अभी कॉन्सेप्ट में सबसे पहले आपको पूरा असेंबल करना पड़ेगा। तो दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, सबसे पहले पेंटोस शुगर को समझते हैं, ठीक है। पेंटोस शुगर को भी हम समझने की कोशिश करते हैं। पेंटोस शुगर एक जो है वो 5 मेंबर रिंग होगा और बीच में यहाँ पे क्या होगी? ऑक्सीजन होगा, ठीक है। और यहाँ पर जब मैं बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग हम कायरल सेंटर्स देखेंगे, ठीक है। तो बीटा डी राइबोस, ठीक है, बीटा डी राइबोस दैट इज OHH, यहाँ पे क्या होगा? HOH, यहाँ पे क्या होगा? HOH, और यहाँ पे क्या होगा? CH2OH, और यहाँ पे क्या होगा? H। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बीटा डी राइबोस, बीटा डी राइबोस। और ये जो बीटा डी राइबोस है, ये बीटा डी राइबोस एक्चुअली आरएनए शुगर है। कौन सी शुगर है? आरएनए शुगर। बीटा डी राइबोस इज आरएनए शुगर। क्लियर है? और यहाँ पर बीटा 2 डीऑक्सीराइबोस बनाता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर हमने आरएनए शुगर बना दी, ठीक है। यहाँ पर अब मैं डीएनए की शुगर बनाता हूँ, तो डीएनए की शुगर में क्या अंतर होगा, ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर क्या होगा? OHH
और यहाँ पर होगा H और H, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा HOH, और फिर यहाँ पे क्या होगा CH2OH और H। तो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ पे ध्यान में रखो कि दिस इज़ कार्बन नंबर 1 और ये कार्बन नंबर 2 पे क्या नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। क्या नहीं है? ऑक्सीजन नहीं है। इसलिए इसका नाम क्या होगा, बीटा 2-डीऑक्सीराइबोज, 2-डीऑक्सीराइबोज। और बीटा 2-डीऑक्सीराइबोज ये डीएनए की शुगर है। कहाँ की शुगर है? डीएनए की शुगर है। दैट्स वाई इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो बन गया C5H10O5, ये राइबोज का फार्मूला है। और इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला बन गया C5H10O4, C5H10O4, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। बीटा, ठीक है, बीटा डी राइबोज और बीटा 2-डीऑक्सीराइबोज। तो ये इन्हीं पे हमको क्या करना है, असेंबल करने हैं नाइट्रोजीनियस बेसिस। क्या असेंबल करने हैं? नाइट्रोजीनियस बेसिस। क्लियर है? तो यहाँ पर एक बात बिल्कुल क्लियर कट ध्यान में रखो कि व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। तो पहले न्यूक्लियोटाइड अगर हमको बनाना है तो उसके लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा, न्यूक्लियोसाइड बनाना पड़ेगा। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड, व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, कि न्यूक्लियोसाइड के कॉन्सेप्ट में जाते हैं कि न्यूक्लियोसाइड होते क्या है, ठीक है। जो न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड है, ठीक है, वो कैसे बनेंगे, पेंटोज शुगर, किससे बनेंगे, पेंटोज शुगर, ठीक है, पेंटोज शुगर प्लस वन ऑफ द नाइट्रोजीनियस बेस, ठीक है, वन ऑफ द नाइट्रोजीनियस बेस, नाइट्रोजीनियस बेस, पेंटोज शुगर प्लस वन ऑफ द नाइट्रोजीनियस बेस को जब हम बना यानी असेंबल कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास में क्या बनेगा, न्यूक्लियोसाइड बनेंगे। तो ऑफकोर्सली हमारे पास में डीएनए के अलग बनेंगे और आरएनए के अलग बनेंगे। तो डीएनए के जो न्यूक्लियोसाइड बनेंगे वो हम पहले देख लेते हैं, और फिर जो आरएनए के न्यूक्लियोसाइड बनेंगे तो वो हम उसमें भी हम लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले अब इसमें देखते हैं कि सबसे पहले आपके पास में कैसा है कि ये पेंटोज शुगर है, डीएनए के लिए बना रहे हैं। तो डीएनए के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पे आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान में रखनी पड़ेगी कि सेकंड पे क्या नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, HOH है, और यहाँ पे क्या है, CH2OH, और यहाँ पे क्या है, H। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान में रखना कि बीटा पोजीशन पे कि अगर आपने कार्बन नंबर 1 पे कोई भी नाइट्रोजीनियस बेस लगा दिया, कार्बन नंबर 1 पे नाइट्रोजीनियस बेस लगा दिया, ठीक है, तो वो नाइट्रोजीनियस बेस हो सकता है एडिनाइन, या फिर क्या हो सकता है ग्वानिन, या फिर क्या हो सकता है साइटोसिन, या फिर क्या होगा थियामिन। तो अगर एक एक करके मैं बेस लगा देता हूँ तो उसका मतलब ये बन जाएगा न्यूक्लियोसाइड। अगर मैंने एडिनाइन लगा दिया तो उसका मतलब बन जाएगा एडिनोसिन न्यूक्लियोसाइड। क्या बन जाएगा, एडिनोसिन न्यूक्लियोसाइड। अगर हमने ग्वानिन लगा दिया तो ग्वानोसिन न्यूक्लियोसाइड। क्या बन जाएगा, ग्वानोसिन न्यूक्लियोसाइड। अगर मैंने साइटोसिन लगा दिया तो साइटिडिन न्यूक्लियोसाइड, और फिर अगर हमने थियामिन लगा दिया तो थाइमिडिन न्यूक्लियोसाइड। तो इस तरीके से डीएनए में मतलब इस तरीके से हमारे पास में 4 न्यूक्लियोसाइड बन जाएंगे। पहले न्यूक्लियोसाइड, फिर उसके बाद हम देखेंगे न्यूक्लियोटाइड। तो पहले मैं 4 न्यूक्लियोसाइड डीएनए के बना देता हूँ, डीएनए, फिर उसके आगे हम लोग क्या करेंगे, उसमें फॉस्फेट ग्रुप ही जोड़ना है, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड बनाने के लिए हम लोग को क्या क्या लगता है, ठीक है। तो फिर अभी हम लोग यहाँ लगा देते हैं कि नंबर 1 पे हम लोग क्या लगा देते हैं, एडिनाइन लगा देते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे फाइनली क्या होगा, CH2OH। क्लियर है, CH2OH। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अगर मैंने यहाँ पे लगाया H और यहाँ पे H और यहाँ पर क्या होगा H, यहाँ पे क्या होगा OH। क्लियर है, और यहाँ पे फाइनली क्या होगा H और यहाँ पे H। तो इसको अभी हम लोग क्या बोलेंगे कि एडिनोसिन न्यूक्लियोसाइड, एडिनोसिन न्यूक्लियोसाइड, ये बन गया हमारे पास एडिनोसिन न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। तो फिर अभी हम लोग क्या लगाएंगे, एडिनाइन के प्यूरिन बेस लगा दिया मैंने नंबर 1 पर। अगर नंबर 1 पे कार्बन नंबर 1 पर पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 1 पे कोई एक नाइट्रोजीनियस बेस ग्रुप आपने लगा दिया तो वो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोसाइड। तो अभी नंबर 1 के कार्बन पे हमने क्या लगा दिया, एडिनाइन लगा दिया, तो ये क्या बन गया, एडिनोसिन न्यूक्लियोसाइड। क्या बन गया, एडिनोसिन न्यूक्लियोसाइड।
ठीक है। अगेन फिर अगर मैं इस नाइट्रोजनियस बेस में क्या लगा देता हूँ, ग्वानिन लगा देता हूँ, क्या लगा देता हूँ, ग्वानिन, तो ये क्या बन जाएगा, ग्वानोसिन न्यूक्लियोसाइड। तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, ग्वानोसिन न्यूक्लियोसाइड, ग्वानोसिन न्यूक्लियोसाइड। तो सेकेंड हमारे पास में क्या बन जाएगा, ग्वानोसिन न्यूक्लियोसाइड। ठीक है। फिर अगर हमने यहाँ पर फाइनली, ठीक है, यहाँ पर कार्बन नंबर 1 पे अगर हमने साइटोसिन लगा दिया, कार्बन नंबर 1 पे साइटोसिन लगा दिया, तो ये बन जाएगा हमारे पास में साइटिडिन, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, साइटिडिन न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। और अगर हमने क्या लगा दिया यहाँ पर, थायमिन लगा दिया, तो इसको हम लोग बोलेंगे थाइमिडिन न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, थाइमिडिन न्यूक्लियोसाइड, थाइमिडिन न्यूक्लियोसाइड। तो हमारे पास अभी अगर आप देखोगे कि हमारे पास में न्यूक्लियोसाइड 4 बन जाएंगे। ठीक है। अब ये न्यूक्लियोसाइड बनने के बाद अभी हमको क्या बनाना पड़ेगा, इसमें न्यूक्लियोटाइड बनाना पड़ेगा। तो अब ये ध्यान में रखना कि ये न्यूक्लियोसाइड में अगर आप पेंटोज शुगर देख रहे हो तो सेकंड नंबर पे क्या नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। क्या नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। तो अब कैसा है कि आपको बनाना है कि फाइनली अगर मैं बोलूँगा कि जब अगर आपको क्या बनाना है, सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड बनानी है। क्या बनानी है, न्यूक्लियोटाइड बनानी है। तो ऑफकोर्सली न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए क्या लगेगा, न्यूक्लियोसाइड पर आपको ऐड करना पड़ेगा किसको, फॉस्फेट ग्रुप को। कौन से ग्रुप को, फॉस्फेट ग्रुप को। अगर आपने न्यूक्लियोसाइड को फॉस्फेट ग्रुप से अटैच कर दिया तो फाइनली क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। और हमको यही बनाना था, डीएनए के बनाने के लिए हमको न्यूक्लियोटाइड बनानी है। तो यहाँ पर देखो एक एक करके न्यूक्लियोटाइड कैसे बनेंगे। तो फाइनली ये है आपके पास पेंटोज शुगर, ठीक है, और यहाँ पे नाइट्रोजनियस बेस लगी है। और नंबर 1 पे आपको क्या लगाना था, नाइट्रोजनियस बेस पेंटोज शुगर के, तो ये क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोसाइड। और नंबर 5 पे आपको क्या लगाना है, फॉस्फेट ग्रुप लगानी है, तो ये क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है। तो ये बन जाएगा एडिनोसिन न्यूक्लियोटाइड। अब ये बन गया न्यूक्लियोटाइड, एडिनोसिन न्यूक्लियोटाइड। ठीक है। और फिर अगर हम लोग यहाँ पर क्या लगा दे, ग्वानिन लगा दे, तो यहाँ पर नंबर 5 पे आपको फॉस्फेट जोड़ना है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ग्वानोसिन, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड, ग्वानोसिन न्यूक्लियोटाइड। क्या बन जाएगा, ग्वानोसिन न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। ठीक है। और अगर हम लोग इस न्यूक्लियोसाइड पे फॉस्फेट लगा दे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, साइटिडिन न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, साइटिडिन न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है। और फिर उसके बाद अब हम लोग इसमें क्या करेंगे कि अगर हम यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप लगा देंगे, ठीक है, टी, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप लगा देंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, थाइमिडिन न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। तो ये वो 4 न्यूक्लियोटाइड है कि ये प्रॉपरली ये जो 4 न्यूक्लियोटाइड है, इन 4 न्यूक्लियोटाइड के वजह से इनका पॉलीमराइजेशन करेंगे। ठीक है। तो इससे क्या बनेगा, हमारे पास में डीएनए बनेगा। तो इसका मतलब जो कल हम बात कर रहे थे कि जो जीवन फेज में जो ये थ्रेड है, ये थ्रेड किससे बनी है, तो ये जो थ्रेड है, इस थ्रेड को मैं क्या बोलूँगा, इट इज़ अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये जो थ्रेड है, तो डीएनए को मैं क्या बोल रहा हूँ, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। इस थ्रेड को क्या बोल रहे हैं हम, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की जो थ्रेड है, ये इन्हीं 4 बार बार रिपीटिंग यूनिट्स में आएंगे। ठीक है, इन्हीं 4, ठीक है, एडिनोसिन न्यूक्लियोटाइड, ग्वानोसिन न्यूक्लियोटाइड, साइटिडिन न्यूक्लियोटाइड, थाइमिडिन न्यूक्लियोटाइड। तो ये जो थ्रेड है, ठीक है, फिर इसको बाइफर्केट करके हम लोग इस तरीके से देखेंगे कि ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर कैसे आएगा और ये जो एक थ्रेड है वो कैसे बनी है। ठीक है। तो वो जो सारी थ्रेड है, ये इनको प्लस प्लस करके ज्वाइन करके
इनको क्या करके ज्वाइन करके ही आगे बनी है। तो ये पूरा का पूरा आपको न्यूक्लियोटाइड के बारे में प्रॉपर तरीके से क्या करना है कि प्रॉपर आपको समझना है। तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को अगर मैं इनको पॉलीमराइजेशन कर दूंगा तो दैट इज़ द 6.6 बिलियन बेस पेयर को हम लोग को क्या करना है, जोड़ने हैं इनको। और ये पूरे के पूरे 6.6 बिलियन बेस पेयर जब जुड़ेंगे तो जाके क्या बन जाएगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनेगा। तो डीएनए बनाने के लिए अभी हमको ये समझ में आ गया कि रॉ मटेरियल क्या है। तो रॉ मटेरियल हमने बना लिया जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड्स। तो डीएनए है क्या, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। आरएनए क्या है, वो भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। सेम बात यहाँ पर एक और होगी, थोड़ा बात कर लेते हैं हम आरएनए के बारे में, ठीक है। तो आरएनए जब आप देखोगे तो ये तो सिंगल स्ट्रैंड है, क्या है, सिंगल स्ट्रैंड। जैसे अभी आप डीएनए देखोगे तो ये तो क्या थी, डबल स्ट्रैंड थी। तो इनको बनाने के लिए फाइनली इस थ्रेड को बनाने के लिए बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स लगे। तो आरएनए को भी बनाने के लिए काफ़ी सारे न्यूक्लियोटाइड्स लगेंगे हमको। क्या लगेंगे, न्यूक्लियोटाइड लगेंगे हमको, काफ़ी सारे न्यूक्लियोटाइड्स लगेंगे। ये कैसे बनेंगे वो हम देखेंगे। वही फॉर्मेट है कि अगर आपको आरएनए के न्यूक्लियोटाइड बनाने हैं तो सबसे पहले बनाना पड़ता न्यूक्लियोसाइड। क्या बनाना पड़ता, न्यूक्लियोसाइड। बस एक बात अच्छे से ध्यान में रखो कि शुगर का फ़र्क है, शुगर का फ़र्क है पेंटो शुगर का, और दूसरा जो फ़र्क है वो किसका है, नाइट्रोजनस बेसिस का। वो भी क्या, थियामिन होता नहीं है आरएनए में, थियामिन होता है डीएनए में। उसके बाद यूरासिल कहाँ पे होता है, आरएनए में होता है। बस वो चीज़ का फ़र्क है, बाकी ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या लगेगा, पेंटो शुगर लगेगा। तो ये पेंटो शुगर कम्प्लीटली राइबोज है। राइबोज इसलिए क्योंकि यहाँ पे HOH प्रॉपरली है, ठीक है। और यहाँ पे OH, यहाँ पर क्या होगा, HOH। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि CH2OH और यहाँ पर क्या होगा, H। तो कार्बन नंबर 1 पे अगर मैंने कोई भी एक नाइट्रोजनियस बेस लगा दिया, ठीक है, तो उसको मैं क्या बोलूँगा, न्यूक्लियोसाइड बोलूँगा। क्या बोलूँगा, न्यूक्लियोसाइड। और फिर कार्बन नंबर 5 पे अगर कार्बन नंबर 5 पे अगर हमने एक फॉस्फेट ग्रुप लगा दिया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। तो पहले न्यूक्लियोसाइड, पेंटो शुगर प्लस वन ऑफ द नाइट्रोजनस बेस, और फिर उसके बाद क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड, पेंटो शुगर प्लस न्यूक्लियोटाइड। फिर उस न्यूक्लियोसाइड में 5th नंबर पे आपको फॉस्फेट लगाने हैं। तो इस तरीके से हमारे पास में आरएनए के जो है 5 हमारे पास में जो है 4 जो है हमारे पास में क्या बन जाएंगे, न्यूक्लियोटाइड बन जाएंगे। क्लियर है, बस ध्यान क्या रखना है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और प्यूरिन्स क्या होते हैं, पायरिमिडिन्स क्या होते हैं, ये बात मैंने आपको बताई। क्लियर है। तो यहाँ पे मैं क्या लगा रहा हूँ, एडेनाइन, यहाँ पे क्या लगाएंगे, ग्वानिन, यहाँ पे क्या लगाएंगे, साइटोसिन नंबर 1 पे, और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या लगाएंगे, यूरासिल। दिस इज डिफरेंट, एक ही न्यूक्लियोटाइड जो है वो डिफरेंट होता है। क्लियर है। अब इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड इसलिए बोलेंगे क्योंकि पेंटो शुगर है और उसमें कार्बन नंबर 1 पे वन ऑफ द नाइट्रोजनस बेस है। क्या है, वन ऑफ द नाइट्रोजनस बेस है। ये बन गया न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोसाइड से क्या बनाना है हमको, न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड आपको बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, ये पूरा का पूरा न्यूक्लियोसाइड्स है। तो नंबर 5 पे आपको क्या लगाना है, फॉस्फेट लगाना है। नंबर 5 पे आपको क्या लगाना है, फॉस्फेट लगाना है। तो जब आप नंबर 5 पे फॉस्फेट ग्रुप लगा दोगे तो ये बन जाएंगे न्यूक्लियोटाइड। तो दिस आर द न्यूक्लियोटाइड किसके, आरएनए के। किसके, आरएनए के। तो आपको एक ही बात मैं एक बहुत सिंपली बताता हूँ कि जब आप डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स बनाएंगे, तो जब आप डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स बनाएंगे तो उसमें सबसे पहले उस रॉ मटेरियल में क्या लगेगा, पेंटो शुगर लगेगी, बट 2-डीऑक्सीराइबोस। कौन सी, 2-डीऑक्सीराइबोस। क्लियर है, कौन सी लगेगी, 2-डीऑक्सीराइबोस। बात क्लियर है। देखो यहाँ पे सेकंड नंबर पे कौन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए यहाँ पर 2-डीऑक्सीराइबोस लगेगी। और फिर क्या लगेंगे, बेस कौन से लगेंगे आपको, नाइट्रोजनस बेस। प्यूरिन तो कॉमन रहेंगे, दैट इज एडेनाइन और ग्वानिन। पायरिमिडिन चेंज हो गए, वहाँ पर क्या लगेगा आपको, साइटोसिन एंड थियामिन लगेगा। तो एक ही चीज़ होगी जो यूरासिल वाली नहीं होगी, जो डीएनए में होगी। तो तो यहाँ पर आपने देखा कि पहले शुगर चेंज हुई, शुगर के बाद आपको यहाँ फोकस करना था थायमिन पे। क्लियर है, बाकी तो बिल्कुल सेम है, ठीक है, शुगर। और फिर उसके बाद ये सारे हमारे पास में 4 न्यूक्लियोटाइड डीएनए के बन गए।
तो ये जो थ्रेड बनती है वो किससे बनती है? फाइनली इन्हीं न्यूक्लियोटाइड से बनती है। जब इनका हम पॉलीमराइजेशन करेंगे तभी तो पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं इनको, सॉरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। पॉलीपेप्टाइड यानी प्रोटीन होती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं उनको। तो इसमें क्या करना है आपको? न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप लगानी है। अगर आपने एडिनाइन लगा दिया तो एडिनोसिन बन गया न्यूक्लियोटाइड, ग्वानिन लगा दिया तो गोनोसिन न्यूक्लियोटाइड, साइटोसिन लगाया तो साइटिडिन न्यूक्लियोटाइड, फिर उसके बाद थियामिन लगाया तो थायमिडिन न्यूक्लियोटाइड। तो इनका पूरा का पूरा पॉलीमराइजेशन करके हम पॉलीपेप्टाइड बनाएंगे। क्लियर है? और फिर उसके बाद अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे आरएनए मॉलिक्यूल। तो आरएनए मॉलिक्यूल बनाने के लिए भी आपको पहले न्यूक्लियोसाइड लगेगा, पहले शुगर लगेगी कंप्लीट राइबो C5H10O5। क्लियर है? उसमें से कार्बन नंबर 1 पे आपको क्या करना है? नाइट्रोजनस बेस लगानी है। ठीक है, तो प्यूरिन वाली कॉमन रहेगी यहाँ पर। अगर आप देखेंगे एडिनाइन एंड गोनिन, पायरिमिडिन में आप क्या देखेंगे? साइटोसिन तो रहेगा, लेकिन इंस्टेड ऑफ थियामिन क्या रहेगा? यूरासिल रहेगा। बाकी तो बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, अगर नंबर 1 पे लगाया तो न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा, फिर नंबर 5 पे फॉस्फेट ग्रुप लगाया फॉस्फोरिक एसिड, तो उसको बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो इस तरीके से हम आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स भी बना देंगे। क्लियर है? तो अब इस चीज़ में हमने क्या सीखा? तो ये पूरा का पूरा हम कॉन्सेप्ट समझो कि मैं बार बार एक एंड पे आपको बताते रहूँगा कि हम सेल साइकिल के कहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि हम इंटायर बायोलॉजी को समझने की पूरी कोशिश करेंगे। हम सेल के G1 फेज़ में हैं। कहाँ है? G1 फेज़ में। ठीक है, फिर सेल साइकिल से कहाँ जाता है? S फेज़ में। S फेज़ से क्या जाता है? G2 फेज़। उसके बाद क्या जाता है? M फेज़। ठीक है, तो G1 फेज़ में जब आप ये DNA देखते हो, ठीक है, तो ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, 2 थ्रेड्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और ये जो थ्रेड है उसको जब मैं DNA बोलता हूँ तो मेरा मतलब ये होना चाहिए कि ये DNA बनता कैसे है। तो इसको आप डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हो, बट बेसिकली केमिकली इट इज़ अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो आज हमारा टॉपिक यही था कि हम इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉली मतलब मेनी न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए एटलीस्ट न्यूक्लियोटाइड को तो समझे, एटलीस्ट हम समझे कि व्हाट इज़ न्यूक्लियोटाइड। क्लियर है? फिर पॉलीमराइजेशन करके हम ये थ्रेड बना लेंगे। फिर अगर ये जीन को एक्सप्रेस कर दे तो इससे आने वाले आरएनएज होंगे, तो डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए होंगे, दैट इज़ मैसेंजर आरएनए बनेगी, राइबोसोमल आरएनए बनेगी या ट्रांसफ़र आरएनए बनेगी। तो ये सारे आरएनएज क्या होते हैं? ये भी तो सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होंगे। तो ये बनते कैसे हैं? वो भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, वो भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। तो पॉली का मतलब मैनी, तो एटलीस्ट न्यूक्लियोटाइड्स तो आपको पता होने चाहिए। तो अब हम देखेंगे कि फिर ये कैसे मेटाबॉलिकली काम करते हैं, कैसे ये थ्रेड जो है वो मैसेंजर आरएनए बनाएगी, कैसे राइबोसोमल आरएनए हमको हेल्प करेगा प्रोटीन बनाने में, और ट्रांसफ़र आरएनए रॉ मटेरियल कैसे लेके आएगा। तो ये मेटाबॉलिज्म की काम अब पूरी की पूरी हम G1 फेज़ में हैं। क्लियर है? तो हम पूरा का पूरा वर्किंग देखेंगे कि G1 फेज़ में क्या हो रहा है। तो ये थ्रेड बनती कैसे है, फिर ये डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए बनते कैसे हैं, इनका रॉ मटेरियल सिर्फ और सिर्फ एक ही था, वो था न्यूक्लियोटाइड। अब ये न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ी वो हमने ये टॉपिक में कवर किया। फिर कल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कि ये जो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ के हम डीएनए मॉलिक्यूल कैसे बनाएंगे, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए कैसे बनेगा, डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए कैसे बनेंगे, तो ये पॉइंट्स हम कवर करेंगे। क्योंकि ये सेल साइकिल का मेन मकसद ये है कि अगर आपने इन सारी चीज़ों को प्रॉपर वे में कनेक्टिविटी करके आपने समझे तो उसका मतलब क्या है कि आपको बहुत सारे लिंक जुड़ेगी और मेन बहुत सारे कनेक्शन जुड़ेंगे और वो कनेक्शन जोड़ के आपके लिए ही सारी चीज़ें आसान होगी। ठीक है, तो आज ये हमने टॉपिक देखा। थैंक यू सो मच। ठीक है, एम्स ट्यूटोरियल जीत हासिल करनी हो तो काबिलियत को बढ़ाएं। थैंक यू सो मच।